Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your preparation. So first of all, we're going to start with the subject science और around 30 questions जो हैं आपको पता होगा 30 questions आपके CDS में साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, और आप अगर जैसे मैं बताता हूँ आप उस तरीके से पढ़ लो, आप 26 प्लस क्वेश्चन कर पाओगे साइंस में, ठीक है। तो जीएस की कट ऑफ तो आप फिर उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। आगे हम फर्दर और सब्जेक्ट्स देखेंगे बट अभी हम साइंस पे फोकस करते हैं पहले, ठीक है। तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टेज के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है मैटर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, बट छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जेंटलमैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर, वेयर इज इट, या दिस इज माय पेन, ठीक है। मैटर, तो मैटर को हम बेसिकली तीन पार्ट में कहते हैं कि तीन कंपोनेंट्स में होता है। लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है एंड सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि मैटर के कितने फॉर्म होते हैं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। जो सीधा इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन सिंपल भाषा में बताऊं मैं, ठीक है, मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, धीमे बोलता हूँ, ठीक है। डिफ्यूजन सिंपल भाषा में बताऊं तो लेट सपोज डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स जो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अलोंग अ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। लेट एग्जांपल समझते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट सपोज आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, आपका रूम है, ठीक है, मतलब समझ जाओ रूम है, ठीक। तो इधर आपके भाई ने या बहन ने या घर में किसी ने परफ्यूम डाला, ठीक है, दूसरे कॉर्नर में रूम के। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, वहीं पर डाला गया है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे परफ्यूम के, बट थोड़ी ही देर में आपको भी उसकी स्मेल आ जाएगी। चाहे आप इस कोने में बैठे हो, चाहे आप यहाँ बैठे हो, चाहे आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, इस आपको उसकी स्मेल आ जाएगी थोड़ी ही देर में, विद इन सेकेंड्स, ठीक है। ये क्या हुआ, पार्टिकल्स अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करके, अब यहाँ तो कोई कंसेंट्रेशन थी नहीं, यहाँ तो कोई परफ्यूम डाला नहीं गया था, ठीक है। तो वहाँ हायर कंसेंट्रेशन से वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर गए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो आपने देखा कि जो गैस में डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, गैस में डिफ्यूजन हुआ वो विद इन सेकेंड्स हो गया, सेकेंड्स में, ठीक है। गैस में डिफ्यूजन, गैसेस में डिफ्यूजन वो विद इन सेकेंड्स हो गया। अब बात करते हैं हम लिक्विड की, ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक बकेट है, ठीक है, और इस बकेट में वाटर तो ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर लेना पड़ेगा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का इसमें वाटर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने रेड कलर की इंक ली, ठीक है, आपने ली रेड कलर की इंक और इसमें एक ड्रॉप डाल दी, ठीक है। आप देखोगे कुछ मतलब अराउंड 30 सेकेंड्स टू लगभग 1 मिनट के अंदर में, ठीक है, 1 मिनट के अंदर में तस्वीर कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये जो वाटर होगा वो डिपेंड करता है आपने कितनी कंसेंट्रेशन में इंक डाली है। ये कहीं ना कहीं जो पहले ट्रांसपेरेंट था उसमें रेड कलर का कुछ ना कुछ जो पूरी तरीके से थ्रू आउट जो है वो रेड कलर उसमें फैल जाएगा, ठीक है। बट इसका जो फैलने का रेट होगा, ठीक है, वो थोड़ा धीमे होगा एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस में उधर से फुसफुस किया और आपके पास विद इन सेकेंड्स में स्मेल आ गई। इसमें जो हुआ थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट लग सकता है, आधा मिनट, 1 मिनट, ठीक है, इस टाइप से लगेगा इसमें, ठीक है। अब जो ये हो गया हमारा लिक्विड में डिफ्यूजन। देखो यहाँ पर जो हमने था, एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन थी उसकी पार्टिकल्स की, आपने इंक के फॉर्म में डाला, यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन थी। अब हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ये लोग फैल गए, ठीक है, ये लोग फैल गए। तो यहाँ पर पूरा जो है थोड़ी देर बाद यूनिफॉर्म कंडीशन आ गई कंसेंट्रेशन की इंक की, ठीक है, पूरे फैल गई और हल्का सा रेडिश कलर दे दिया उसको, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं हम सॉलिड्स की, ठीक है। सॉलिड्स में मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके स्कूल का या आपके घर का ब्लैक बोर्ड है, आपके कोचिंग का ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पर आपने जाके चौक से CDS लिख दिया, ठीक है। अब आपने इसको मिटाना नहीं है, ठीक है। 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 3-4 दिन बाद जाना और इसको मिटाना, ठीक है, इसको मिटाना। तो आप क्या देखोगे कि ये एक बार में मिट ही नहीं रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका जो CDS का एक आप इसे कहते हो एक छाप सी रह गई है उसमें, फिर आप दोबारा मिटाओगे, पानी से मिटाओगे, तब जाके कहीं मिटेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि जो चौक के पार्टिकल्स थे जो आपने CDS से लिखा था और जो बोर्ड के पार्टिकल्स थे उनमें कहीं ना कहीं डिफ्यूजन हो गया, वो आपस में डिफ्यूज कर गए आपस में, ठीक है, जिसकी वजह से इनको मिटाना मुश्किल हो रहा था आपके लिए, छुटाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, ठीक है। वहीं अगर आप इसको लिखने के बाद तुरंत मिटाए थे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डिफ्यूजन इतनी जल्दी नहीं होता सॉलिड्स में। सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो काफी धीरे होता है,
ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, वो सबसे तेज होता है गैसेस में, देन होता है लिक्विड्स में, देन होता है सॉलिड्स में, ठीक है। सबसे तेज गैसेस में डिफ्यूजन होगा, उसके बाद उससे धीमे लिक्विड में होगा और सबसे धीमे सॉलिड्स में होगा, ठीक है। तो ये आपसे सीधा ऑर्डर पूछ लेगा डिफ्यूजन का, कि डिफ्यूजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है सबसे तेज गैसेस में, देन लिक्विड्स में, देन सॉलिड्स में, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास बेसिकली कुछ प्रोसेसेस है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा लिक्विड, सॉलिड और गैस। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, आपने बर्फ पिघलाई, लिक्विड बना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन, ठीक है। फिर आपने लिक्विड से गैस बनाया, अब जो आपकी पानी बन गया उससे आपने गैस बना दी, इसको क्या कहते हैं हम, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। और जो फिर गैस बनी थी, आपने कहा नहीं मैं इसको कहीं नहीं जान दूंगा, मैं इसको फिर से सॉलिड बना लूंगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन। अब क्या हुआ, अब आप उल्टा कर रहे हो, आप लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो, लिक्विड से सॉलिड बनाओगे, आपने फ्रिज में पानी रखा, वो जम गया, बर्फ बन गई, तो इसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन गया, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हो गया। अब फिर क्या हुआ, आपने कहा कि मैं सॉलिड से सीधे गैस बनाऊंगा। अब सॉलिड से सीधे गैस बनाने का एग्जांपल क्या है, कैम्फर, कपूर होता है, कपूर जब घर में जलाते हैं तो फिर वो जो सॉलिड होता है सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। फाइनली गैस से लिक्विड बनना, गैस है उसको आपने कंडेंस कर दिया, तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये एरो का ध्यान रखना, एरो उल्टे मत कर देना, काम उल्टा हो जाएगा ठीक है। तो जैसे एरो बनाया मैंने वैसे एरो रखिएगा। तो एक बार रिवाइज करता हूँ, सॉलिड से लिक्विड बन गया, बर्फ से पानी बन गया, फ्यूजन। आपने पानी था उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, वेपराइजेशन, वेपर बना दिया उसके, ठीक है। फिर गैस से आपने, जो गैस से आपने उसको फिर से सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया, उसे कहते हैं डिपोजिशन। फिर आपने लिक्विड लिया, ठीक है, ये लिक्विड है, और लिक्विड से सॉलिड बना लिया, पानी की बर्फ बना दी, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से सीधे गैस बना दी, सब्लिमेशन। और गैस से लिक्विड बना दी दोबारा से, यानी कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी जो प्रोसेस है सब्लिमेशन, ठीक है, इसके दो एग्जांपल आपके होते हैं, एक तो होता है कैम्फर, ठीक है, कैम्फर यानी कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कपूर, ठीक है। और दूसरा होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ये दोनों ही सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। और कैम्फर वाला तो डिफरेंट एग्जाम से पूछा भी रहता है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको पहले सब्लिमेशन पता होना चाहिए, और फिर कैम्फर, एंड सेकंड एग्जांपल है, सॉरी, एंड अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, फॉर्मूला भी याद रखिएगा इसका, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ आती है ड्राई आइस या फिर सॉलिड CO2। एग्जाम में मल्टीपल जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं, सॉलिड CO2, और सीडीएस में भी पूछ सकता है ड्राई आइस, ठीक है। तो ड्राई आइस क्या है, बेसिकली सॉलिड CO2 है, जो सॉलिड CO2 है, ठीक है। इसको हम हाई प्रेशर के, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में जब हम CO2 को जब हाई प्रेशर में रखते हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉलिड में रहती है हाई प्रेशर के अंडर में, ठीक है। वहीं अगर हम इस प्रेशर को लो करें 1 atm से, प्रेशर जनरली हम एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम 1 atm से इसके प्रेशर को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या लिक्विड फेज में आएगी, नहीं। ये जो CO2 रहती है ये सॉलिड से 1 atm से नीचे आने पे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है CO2, लिक्विड फेज नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसीलिए हम इसको ड्राई आइस कहते हैं। इन जनरल क्या होता है, आइस पिघलेगी तो क्या बनेगा, आइस अगर पिघलेगी तो पहले लिक्विड बनेगा उसमें, बट सॉलिड CO2 केस में, सॉलिड के CO2 के केस में नो लिक्विड फेज, सीधा गैस, ठीक है। कोई भी लिक्विड फेज नहीं आएगा, सीधा गैस बनेगी, ठीक है। इसलिए हम इसको ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज है हमारा, आपने हम लोग 8th क्लास से बढ़ते आ रहे हैं, इवैपोरेशन, इमोशनल डैमेज
इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि कोई लिक्विड है, ठीक है, वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसके उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यार एकदम बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वरना इन जनरल आप इन जनरल क्या होता है, जब हम पानी को उबालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है पानी, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनना हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बट अगर मैं इवापोरेशन का एग्जांपल दूं, तो आप जब गीले कपड़े छत पे सुखाते हो, ठीक है, तो ड्राई हो जाते हैं कुछ घंटों में, ठीक है, जब धूप पड़ती है उन पर, ऐसा ना बाहर 100 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी वाटर जो अपने उसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है इवेपोरेशन, ठीक है, ये हो रहा है इवेपोरेशन, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन पर। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा अपनी ड्राइंग को मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, हाँ इसी, हाँ, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वो कि किन किन फैक्टर्स पे, फैक्टर क्या क्या है जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स होते हैं, नंबर वन फैक्टर आता है यहाँ पर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर हम देखो सरफेस एरिया मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने छत में कपड़े सुखाने हैं, तो आप अगर कपड़ा फैला के डालोगे तो जल्दी सूखेगा, या फिर उसको गुड़ी मुड़ी करके डाल दोगे तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। और वैसी सी बात है, फैला के डालोगे, और जब फैला के डालने पे सरफेस एरिया किसका जाता है, सरफेस एरिया फैलाए हुए कपड़े का जाता है। यानी सरफेस एरिया जब हम बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ता है, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है यहाँ पर टेम्परेचर। अब बताओ, जब तेज धूप होती है, धूप, यहाँ ये धूप है, ठीक है, सन है, जब तेज धूप होती है तो जल्दी कपड़े सूखते हैं, या फिर जब धूप नहीं होती तब जल्दी कपड़े सूखते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब तेज धूप होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे भी इवेपोरेशन बढ़ता है, इवेपोरेशन बढ़ता है। थर्ड फैक्टर आता है हमारा विंड स्पीड। जब तेज हवा चल रही होती है तब भी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। धूप थोड़ी कम भी हो, हवा तेज चल रही है तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी इवेपोरेशन विंड स्पीड के साथ भी बढ़ता है। और चौथा आता है हमारा ह्यूमिडिटी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब बताओ, बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं या फिर नॉर्मल डेज में? ऑब्वियसली पता है नॉर्मल डेज में, क्योंकि वाटर रेनी डेज में क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होल्ड करके रखा होता है उसने, ठीक है। अब उसे कपड़ों का भी मॉइस्चर लेना है अपने अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है, यानी प्रोसेस जो है इवेपोरेशन की वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि धीमे धीमे ऑब्जर्व कर पाएगा और कमी मॉइस्चर ऑब्जर्व कर पाएगा वो, ठीक है। तो इसकी वजह से ह्यूमिडिटी के साथ क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से, ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन कम हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है, आप जान लो, ठीक है। वो है आपका पता ही होगा कि हम जो समर्स होते हैं, ठीक है, समर में हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं, कॉटन क्लोथ पहनते हैं, ठीक है। क्यों पहनते हैं? वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन होता है ना, ठीक है, कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है। कॉटन जो है वो वाटर का एक गुड एब्जॉर्बर होता है, और वो उसको एब्जॉर्ब करके एक्सपोज कर देता है, एंड एक्सपोज वाटर टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, ठीक है। कॉटन इजीली वाटर को, आपका जो स्वेट होता है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर की वजह से, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको कॉटन क्लॉथ में हम समर में पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, ठीक है। अब एक अलग दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनके रीजन आपसे स्टेटमेंट देकर रीजन पूछ लिए जाते हैं इसके, और ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए ये पता होने चाहिए, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी में मैंशनड है, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, ठीक है। अगला है जो हमारा, एक अगर आप कोल्ड वाटर लेते हैं ग्लास में, ठीक है, तो आपने देखा थोड़ी देर में उसके ऊपर ऐसे कैसे करके वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है हमें पानी जो है वो लीक हो गया है उसमें से, ग्लास में से, और वो बाहर बह रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर के जो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो वेपर होते हैं, वेपर होता है जो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जब वो इस ग्लास, ठंडे ग्लास के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है, उसकी एनर्जी निकल जाती है। अब एनर्जी निकल जाती है तो जो पहले दूर दूर घूम रहे थे वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आने से क्या होता है, वो कंडेंस हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन, वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस से क्या बताया था मैंने
कि गैस से लिक्विड बन जाना, ये वेपर पार्टिकल गैस में थे और यहाँ पर इनके लिक्विड बन गया, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में आ गया, यानी से हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कंडेंस हो गए, ठीक है। तो इसका रीजन ये होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा रीजन भी। उसके बाद हमारे मतलब एनसीईआरटी में मेंशन है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा, इसे स्टेट ऑफ, एक और स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। ये किससे बनता है बेसिकली, ये सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, और जब इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये ग्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो दे ग्लो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल पूछ लेगा, नियॉन बल्ब्स, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, नियॉन बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, ठीक है। फ्लोरोसेंट इसका एग्जांपल है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में हीलियम यूज करी जाती गैस, ठीक है। हीलियम गैस यूज करी जाती है, इसके पार्टिकल्स को आयोनाइज किया जाता है, ठीक है, और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो जलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल जरूर याद कर लीजिएगा कि प्लाज्मा के एग्जांपल है नियॉन बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। अनदर इसका एग्जांपल है सन एंड स्टार्स, जो हमारे सन और स्टार्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी ग्लो प्लाज्मा की वजह से ही होता है, ग्लो ड्यू टू प्लाज्मा बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। आपको पता है कि सन वगैरह में कितना हाई टेम्परेचर होता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। और फाइनल जो हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम कहते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, वो आता है आपका, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं इसको, उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, एक गैस लेते हैं, ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की है, मतलब इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है। और इसको सुपर कूल किया जाता है, माइनस टेम्परेचर में ले जाया जाता है, बहुत नीचे माइनस टेम्परेचर में इसको ले जाया जाता है, जब इसको सुपर कूल करते हैं, ठीक है, तो हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन के आता है, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो ये जो मैटर का जो मतलब फर्स्ट वाला पार्ट था, इसमें से इसके सिवा कोई इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। और इसको ही इतना जो मैंने आपको याद करने को बोला है उसको कॉपी में जॉट डाउन करके, ठीक है, इसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और इसके बाहर क्वेश्चन जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, ऑलराइट।